हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू में आया हुआ है जो 12 दिसंबर 2022 में है। ठीक है, इसमें ये है रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर के और जो लॉ है अब तक के लिए। सबसे पहले हम रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में हम थोड़ा सा ना अपना ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स व्यक्ति है, ठीक है, और वाई रिलीजियस में है, ठीक है, और वो जो है कि ये रिलीजियस में चला जाता है। वो पर्पज कोई भी हो सकता है। जैसे मान लिए, अब थोड़ा सा मैं नाम लेके, हालांकि मैं किसी को ये अननोन नाम मैं ले रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल का नहीं है, उससे और जैसे मान लिए कि ये जैसे मान लिए कि ये कोई अनुज है, अनुज नाम है इसका, और ये हिंदू रिलीजियस से बिलोंग करते हैं और ये किसी कारण की वजह से इस्लाम या क्रिश्चियन या अदर रिलीजियस में ये चले जाते हैं। रीजन अगर पूछा जाए तो एक तो ये हो सकता है कि इनकी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि चले जाएं। जैसे अंबेडकर थे, वो अपने रिलीजियस को हिंदू रिलीजियस से जो है कि, हालांकि वो कास्ट में जब देखा जाए दलित से आते थे, लेकिन रिलीजियस जो होता है वो हिंदू था उनका। उसके बाद जो कि वो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिए थे। दूसरा बात यह है कि कोई उनकी मजबूरी हो, ठीक है, मजबूरी हो और प्रॉब्लम की वजह से चले जाएं, और उस प्रॉब्लम की वजह से जो अदर रिलीजियस है कुछ उनको इंसेंटिव दें कि नहीं, आप अगर हमारे रिलीजियस को एक्सेप्ट करते हो तो हम आपको कुछ कैश देंगे, रहने के लिए खाना पीना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये गलत है। लेकिन अगर चॉइस से जाता है कि नहीं, हम ये चाहते हैं बौद्ध धर्म, इस्लाम, अदर देन जो प्रेजेंट में उसको अगर एक्सेप्ट करे तो उसे, तो ये जो है कुछ लोगों का ये है कि ये जो कि मजबूरियों का फ़ायदा उठा करके गरीब लोगों को, उनको जो है कि जो मजबूर होते हैं उनको ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस होती है, जिससे हमारा फंडामेंटल राइट होती है ना, उसमें राइट टू चॉइस इंडिविजुअल की, जैसे 21 का है चॉइस है, जो खाना का, जहाँ खाना खाए चाहे वहाँ खाना खा ले, जो खाना चाहे वो कर ले, जो पहनना चाहे वो। तो इस बेसिस पे आर्गूमेंट जब होता है तो ये बड़े डिवीजन का होता है, क्लियर पिक्चर नहीं आ पाता है कि मतलब वो इंडिविजुअल ही बता पाएगा कि नहीं वो मजबूरी से जा रहा है या फिर चॉइस है उसकी। अगर अंबेडकर देखें तो उनकी क्या मजबूरी थी, कोई नहीं लिखी, बट उनकी चॉइस थी कि नो, आई विल चेंज माई रिलीजियस। तो ये रिलीजियस कन्वर्जन होता है, इट क्लियर। और इसी को कुछ राइट विंग जब ये बदले होते हैं, जैसे अनुज हैं वो हिंदू से क्रिश्चियन में चले गए या इस्लाम में, और ये फिर रिटर्न होते हैं हिंदू में, तो उसी को कुछ राइट ग्रुप विंग कहते हैं। ये जो है कि घर वापसी, ठीक है, घर वापसी, ठीक है, ये वर्ड आता है, इसी को घर वापसी बोलते हैं। और ये भी रिलीजियस ग्रुप करते हैं कि पूरे जो इंडियन लैंड पे हैं सब हिंदू के ही ओरिजिन है, ठीक है, क्योंकि कभी न कभी इनका जो कि कन्वर्जन हुआ था। ये बात कुछ तक सही भी है कि जब मेडिवल पीरियड था, मुगल दिल्ली सल्तनत, तो उसमें कुछ रिलीजियस चेंजेस हुए थे। अब वो हिस्ट्री बड़ी कंट्रोवर्शियल होती, तो इसलिए उतना अंदर नहीं जा रहे हैं। तो ये हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें कि वास्तव में रिलीजियस कन्वर्जन होता है क्या है, क्यों, कैसे, अब जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या इशू है। अभी देखिए 5 दिसंबर को ना, अभी एक जज थे, उनकी एक बेंच बैठी थी, तो उसमें उन्होंने कुछ अपने निर्णय वगैरह दिए हैं। उससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी आया हुआ था। देखिए ये M.R. शाह हैं, उनका एक सेड एक्ट ऑफ चैरिटी गुड वर्क टू हेल्प कम्युनिटी या पुअर शुड नॉट क्लॉक इंटेंशन टू रिलीजियस कन्वर्जन। अगर किसी व्यक्ति को आप किसी उनकी मजबूरी से आप उनको कन्वर्जन मत करिए, आपका इंटेंशन नहीं होना है कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं, पुअर को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, ये चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो रिलीजियस कन्वर्जन को लेकर के पहला लॉ बनाने वाला उड़ीसा स्टेट था।
वो प्रोहिबिट कर दिया डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपने। दूसरा मध्य प्रदेश पढ़ा। एट प्रेजेंट टाइम में मोर देन 10 स्टेट ऐसे हैं जो इस तरह की एक्टिविटी को लीगलाइज करते हैं। उनमें सबसे इस समय जो काफ़ी मतलब बर्निंग इशू में है वो यूपी का था, जो 2021 का लॉ अनलॉफुल जो कि आप कन्वर्जन करते हैं। और उसके बाद दूसरा जो आया हिमाचल प्रदेश में 2012 में ये कह दिया था कि ये व्यक्ति की अपनी चॉइस है, आप उसको अगर कहते हो वो रिस्ट्रिक्ट करना तो ये गलत बात है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और व्यक्ति की राइट टू प्राइवेसी प्रोविजन जो दिए गए हमारे फंडामेंटल राइट में, ये वायलेशन होगा। उसी के बाद फॉलो करते हुए 2021 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी वैसा ही कुछ डिसीजन दिया। लास्ट में अभी नवंबर में जो कि ये क्या बोलते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो ये प्रोविज़न लाते हो, क्योंकि जो यूपी का लॉ ना उसमें ये ठीक है कन्वर्जन करिए, लेकिन आपको अब प्रायर ठीक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो है कि अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर अप्रूवल लेके नहीं करते हो, मतलब कि नहीं लेते हो और कर लेते हो, तो वो जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इलीगल होगा और उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा पूरे रिलीजियस को। तो अभी हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने ये कहा है कि ये जो आप कर रहे हैं कि प्रोविजन ऐसा कुछ नहीं, उस पर जो कि उसने रोक लगा दिया। हमने हेडलाइन में कभी ना कभी डिस्कस किया था, हमें थोड़ा सा याद आ रहा, तो उसने ये कर दिया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिलीजियस को लेकर के, क्या होता है कन्वर्जन, पहला स्टेट कौन सा था। तो इस वीडियो में और दूसरी ये भी चीज़ है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट आई 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसने बहुत से चीज़ें किया, जैसे लव जिहाद जैसे कुछ वर्ड्स वगैरह होते थे, घर वापसी, तो बहुत सारी चीज़ें किया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।